नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुर्गा माता की अद्भुत और हृदयस्पर्शी कथाओं का श्रवण करेंगे। आप मन लगाकर सुनेंगे तो कृपा के संकेत स्वयं प्रकट होंगे। हर कथा में एक नया भाव होगा और नई सीख मिलेगी। आज हम 5 प्राचीन कथाएं सुनाएंगे जो आपके हृदय को स्पर्श करेंगी। हर कथा में माँ की करुणा और शौर्य दोनों प्रकट होंगे। आप अंत तक बने रहें क्योंकि अंतिम कथा व्रत की निधि है। अब मन को शांत करें और मैया का सुमिरन करते हुए सुने। पहली कथा राजा सुरत और समाधि वैश्य की महिमा से आरंभ होती है। राजा सुरत एक न्यायप्रिय नरेश थे जिनकी सेनाएं अपराजेयी मानी जाती थीं। एक समय शत्रुओं ने छल से राज्य छीना और मन व्याकुल हो गया। पराजय के बाद भी राजकाज की चिंता उन्हें रात भर सताती थी। वह वन की ओर चले और एक आश्रम में शरण लेकर ठहर गए। उस आश्रम में तपस्वी महामुनि मेधा विराजमान थे जो त्रिकालदर्शी थे। उसी मार्ग पर एक वैश्य भी आया जिसका नाम समाधि था। समाधि को परिवार ने त्याग दिया था पर मन स्वजन से जुड़ा रहा। राजा और वैश्य दोनों दुखी होकर मुनि के चरणों में बैठ गए। मुनि ने शांत दृष्टि से पूछा कि मन इतना उलझा क्यों रहता है। राजा बोले, राज्य छिन गया है पर घोड़े और कोठार याद आते हैं। वैश्य बोला, परिवार ने निकाला है पर उनके प्रति स्नेह बना है। मुनि बोले, यह मोह है जो आत्मा पर परछाईन बनकर छा जाता है। इस मोह की गांठ खोलने का उपाय देवी के ज्ञान में छिपा है। तुम दोनों देवी की कथा सुनो और फिर स्वयं निर्णय करना। मुनि मेधा ने आद्याशक्ति की उत्पत्ति का रहस्य समझाना आरंभ किया। जब सृष्टि निद्रा में थी तब महाशक्ति ने प्रथम प्रकाश प्रकट किया। देवताओं की बुद्धि पर आवरण पड़ा तब शक्ति ने उन्हें जागृत किया। महेश नामक असुर ने स्वर्ग को रौंदा और देवों को वन में भगाया। देवताओं ने एकाग्र होकर देवी की स्तुति की और तेज संयोजित किया। सबके तेज से सिंहवाहिनी दुर्गा प्रकट हुईं और अस्त्र धारण किए। उनका स्वर सिंहनाद सा था और चरणों में पृथ्वी थरथराती थी। महिषासुर चंचल रूप बदलकर बढ़ा पर देवी ने मंत्रपूर्वक घेरा किया। कभी वह भैंसे के समान गरजा और कभी सिंह की भांति कूदा। देवी ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में दैत्य विफल हुआ। अंततः दैत्य धराशायी हुआ और देवताओं ने विजयोत्सव मनाया। मुनि ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे भीतर भी जागृत हो सकती है। राजा के मन में आत्मबल जागा और मोह का जाल ढीला हुआ। वैश्य का भी हृदय हल्का हुआ और वैराग्य का दीप जला। दोनों ने देवी का व्रत आरंभ किया और नवरात्रि में उपासना की। अंत में देवी स्वयं दर्शन देकर दोनों की कामना सिद्ध कर गईं। राजा ने राज्य पुनः पाया और वैश्य को ज्ञान की निष्ठा मिली। यह कथा सुनकर मुनि ने दोनों को सम्मत का साधन दिया। उन्होंने कहा, संकट आए तो पहले भीतर की देवी को पुकारो, क्योंकि वही शक्ति भटके मन को दया और दिशा देती है। राजा और वैश्य ने प्रणाम कर आशीष लिया और विदा हो गए। उनके पीछे आश्रम के पीपल पत्तों से मधुर ध्वनि करने लगे। यह प्रथम कथा हमें बताती है कि करुणा और साहस साथ चलते हैं। अब दूसरी कथा आरंभ होती है जो पर्वत की शीतल छाया में घटित है। हिमालय की उपत्यका में ऋषियों के आश्रम और गौशालाएं बसी थीं। विंध्यवन के पास एक ग्राम था जहां भयभीत लोग छिपकर जीते थे। कारण था एक रौद्र असुर जो रात होते ही आतंक मचाता था। लोग कहते वह स्मशानवासिनी शक्तियों को भटकाकर अनिष्ट करा देता था। ग्राम की कन्या शैलजा ने प्रण किया कि मैं दुर्गा का ध्यान करूंगी। उसने नदी किनारे कुटिया बनाई और अन्न त्याग कर जप आरंभ किया। दिन बीतते गए पर मन में श्रद्धा का दीप और उजला हुआ। असुर को क्रोध आया और वह कुटिया के पास अंगारे बरसाने लगा। कन्या की दृष्टि शांत रही और जिह्वा पर जगदम्बा का नाम था। अचानक आकाश में मेघ घुमड़े और सिंहवाहिनी दुर्गा का तेज फूटा। असुर ने गर्जना की पर देवी की भ्रिकुटी से वह क्षण भर थर्रा गया। देवी ने कहा, भय मत करो कन्या, तुम्हारी तपस्या स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने धनुष टंका और अग्निबाण से दुष्ट के जादू को भस्म किया। सिंह ने उछाल भरी और असुर की माया की दीवारें टूट गईं। असुर अब नग्न विवश शक्ति में पड़ा रहा और प्राण कंठ में अटके। देवी ने उसे सुधरने का अवसर दिया पर
उसने दुर्वचन बोल दिए, तुरंत त्रिशूल चला और दैत्य का अहंकार धूल में मिल गया। ग्राम में मंगलध्वनि हुई और शैलजा ने कन्या भोज आरंभ कराया। बच्चियों को सम्मान मिला और वृद्धों ने आशीषों की वर्षा कर दी। वहां से नवरात्र का भव्य उत्सव प्रारंभ हुआ और युगों तक चला। शैलजा ने प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और ग्राम समृद्ध हुआ। किसानों के खेतों में वर्षा हुई और गौशालाओं में दूध बढ़ा। जब कभी भय बढ़ता तो सिंह का पदचिह्न नदी घाट पर प्रकट हो जाता। लोग उसे प्रणाम करके घर लौटते और घरों में शांति बरसती थी। इस कथा का सार है कि एक नारी की साधना जगत बदलती है। दुर्गा माता का आशीष मिलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब हम तीसरी कथा पर आते हैं, जो व्रत की ज्योति है। पुराने समय में अनर्त देश में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति बीमार था और घर में चूल्हा ठंडा पड़ा रहता। वह प्रतिदिन मंदिर की सीढ़ियों को धोती और दीपक जला देती। एक दिन एक साधु आया और उसने दुर्गा व्रत की संकल्प कथा सुनाई। उसने कहा, नवरात्रि में 9 दिवस श्रद्धा से उपवास करना चाहिए। कथा सुनकर ब्राह्मणी ने मन ही मन संकल्प लेकर प्रणाम किया। पहले दिन उसने केवल जलपान किया और दुर्गा नाम का जप किया। दूसरे दिन उसने फलाहार लिया और मन को चंचलता से रोका। तीसरे दिन मंदिर से पुजारी ने उसे अक्षत और कुमकुम दिया। चौथे दिन घर में मधुर सुगंध भर गई और मन खिल गया। पांचवें दिन रोगी पति को थोड़ी निद्रा आई और पीड़ा घट गई। छठे दिन पड़ोसियों ने कुछ अनाज दिया और चूल्हा जल उठा। सातवें दिन पुरानी देनदारियों का एक कर्जदार स्वयं लौट आया। आठवें दिन शहर से वैद्य आया और औषधि देकर चला गया। नववें दिन ब्राह्मणी ने कन्याओं को पूजित किया और भोग लगाया। तभी दरवाजे पर प्रकाश फैला और दुर्गा माँ का स्नेह उमड़ पड़ा। रोगी पति उठ बैठा और चेहरे पर कांति फैल गई। घर में अन्न बरसा और जीवन की राह उजली हो गई। ब्राह्मणी ने अगली नवरात्रि में संपूर्ण गांव के साथ व्रत करवाया। बालिकाओं का आदर बढ़ा और सद्भाव का नया दौर शुरू हुआ। व्रत कथा का मंत्र यह है कि श्रद्धा धरकर सेवा करो, माँ स्वयं मार्ग बनाती है और कर्म का फल शीघ्र देती है। अब चौथी कथा सुनिए, जो गुरुकुल और एक निर्भीक शिष्य की कथा है। सरोवर विहीन वर्ष था और नदी का तल कंकड़ से भर गया। गुरुकुल में बालक भूखे सो जाते और आचार्य तप में डूबे रहते। दूर जंगल में डकैतों का झुंड था जो अन्न लूट लेता था। एक शिष्य धैर्यवान तक्ष नाम का था जो रात्रि जप करता था। उसने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि गुरुकुल की रक्षा हो। उसी रात डकैतों ने घेरा डाला और छप्पर में आग लगा दी। तक्ष ने आंखें मूंदकर नाम जपा और धुएं से बेहोश हुआ। तभी घने अंधेरे में एक तेजस्विनी स्त्री दीपक लेकर प्रकट हुई। वह दीपक हवा में घुमाती चली और आग शांत होने लगी। डकैतों के हाथ कांपने लगे और उनके कंधों पर सिंह का पंजा लगा। वे गिर पड़े और बोले, यह कौन है जो घोर रात में जली? तेजस्विनी ने कहा, यह आश्रम मातृशक्ति का स्थान है, पीछे हटो। सिंह ने गर्जना की और डकैत भयभीत होकर भागते हुए जंगल गए। प्रभात में तक्ष की आंख खुली तो आचार्य मुस्कुराते हुए खड़े मिले। आचार्य ने कहा, पुत्र देवी ने तुम्हारी निष्ठा से करुणा बरसाई। आग की जगह भंडार मिला और कुएं में मीठा जल उभर आया। उस दिन से गुरुकुल में अक्षय पात्र जैसा चमत्कार होने लगा। जिस पात्र में जो रखना उसे दोगुना होकर वापस मिलता था। ग्राम के लोग दान लाते और अन्न से भंडार कक्ष भर जाता। तक्ष ने उस दिन प्रतिज्ञा की कि अहिंसा से गांव की रक्षा करूंगा। वह संगठित होकर पहरा देता और मंत्र जप से भय घटता। कुछ ही ऋतुओं में डकैत पश्चाताप कर श्रमदान करने लगे। गुरुकुल ने उन्हें भोजन दिया और काम देकर जीवन सुधारा। तभी आचार्य ने कहा, यही दुर्गा की लीला है, परमार्थ से प्रकट होती है। कथा का उपसंहार यह कि साहस और करुणा साथ रहें तो चमत्कार होता है। अब पांचवी कथा सुनिए, जो समुद्र यात्रा और एक व्यापारी की है। प्राचीन ताम्रपट्टन में जयदत्त नाम का व्यापारी जहाजों का स्वामी था। उसके जहाज दूर द्वीपों तक जाते और बहुमूल्य रत्न लेकर लौटते। एक बार भीषण तूफान उठा और जहाज मध्य सागर में भटक गया।
नाविक घबराए हुए थे और जलपोत की पतवार टूट चुकी थी। जयदत्त ने लाल कपड़े की छोटी ध्वजा पर माँ का नाम लिखा। वह नाम स्मरण करते रहे और सभी नाविक एक सुर में बोले, हे जगदम्बा हमारी रक्षा करो, हम शरण में खड़े हैं। तभी लहरों के बीच एक उजियारा दिखा और सिंहवाहिनी मूर्ति झलकी। जहाज का मुख पूर्व की ओर मुड़ा और गहराई शांत हो गई। सुबह तक जहाज एक अनजाने तट पर आकर सुरक्षित थम गया। वहां एक प्राचीन मंदिर मिला जिसमें देवी की प्रतिमा झिलमिलाती थी। पुजारी ने बताया, यह दुर्गा का आराध्य स्थान है, नाविक यहाँ ठहरते हैं। जयदत्त ने प्रणाम किया और संकट से उबरने का संकल्प स्मरण किया। उसने नवरात्रि के दिनों में अन्न, जल और वस्त्र दान करने का व्रत लिया। साल बीतते गए और उसकी व्यापारिक निष्ठा के साथ नाविकों की रक्षा बनी रही। एक बार फिर तूफान उठा तो मंदिर के दीपक स्वयं ही जल उठे। तट से प्रकाश की रेखा निकली और जहाज सुरक्षित मार्ग पर चल पड़ा। जयदत्त ने समझा कि देवी रखवाली करती है और उसने दान बढ़ाया। शहर में देवी का शारदीय उत्सव प्रख्यात हुआ और नगर उत्थान हुआ। गरीब नाविकों के लिए अन्न क्षेत्र खुला और रोगियों हेतु औषधि मिली। लोग कहते हैं आज भी उस तट पर दीपक जलते रहते हैं। जहाँ समुद्री हवा बहती है वहाँ माँ का करुणामय स्पर्श बना रहता है। अब छठी कथा सुनिए, जो एक शिल्पी और अपूर्ण प्रतिमा की कथा है। आवंती नगरी में ध्रुव नामक शिल्पी अपने कौशल के लिए ज्ञात था। एक वर्ष राजसभा ने चतुर्दुर्गा की अद्वितीय प्रतिमा गढ़ने का आदेश दिया। ध्रुव ने पर्वत से शिलाखंड चुना और एकांत में साधना की। प्रतिमा बनती गई पर सिंह की आंखों में भाव नहीं उतर रहा था। ध्रुव ने रात भर मंत्र जपे और आंखें पथराने लगी, फिर भी लगा रहा। भोर में उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं और छैनी जमीन पर गिर पड़ी। तभी प्रतिमा के समीप से मंद सुगंध उठी और ध्रुव ने सिर झुका दिया। उसने मन में कहा, माता कृपा कीजिए, नहीं तो मैं अपशी बनूंगा। आंखें सजल हुईं और एक बूंद प्रतिमा की आंख पर जाकर ठहर गई। तुरंत सिंह की आंखों में दया और वीरता का संगम चमक उठा। ध्रुव ने समझा यह माँ की स्वीकृति है और हाथ स्थिर हो गए। कुछ ही दिनों में प्रतिमा पूर्ण हुई और राजसभा में प्रतिष्ठित हुई। प्रतिष्ठा के समय एक बालिका ने आरती उतारी और प्रदीप बुझ गया। सब घबराए पर ध्रुव मुस्कुराया और बोला, माँ स्वयं फूंकेगी। धीमे झोंके से दीप पुनः जला और सभा में हर्ष उमड़ पड़ा। ध्रुव ने कहा, अब से शिल्प से पहले सुमिरन अवश्य किया जाएगा। कथा का सार यह कि श्रम और श्रद्धा मिलकर प्रतिमा पूर्ण बनाते हैं। अब सातवीं कथा सुनिए, जो कन्या पूजन के उद्गम की धरोहर है। कौशल देश में वर्षा रूठ गई और खेतों में दरारें बढ़ गईं। राजा ने यज्ञ करवाए पर मेघों ने घिरने का संकेत नहीं दिया। महामाताओं ने कहा, देवियां नाराज हैं और कन्याएं उपेक्षित हो रही हैं। राजा ने नगर की बालिकाओं को बुलाया और चरण धोकर सम्मान किया। उनमें से एक गौरी नाम की बालिका भविष्यवाणी जैसी बातें बोलने लगी। उसने कहा, माता दुर्गा का भोग घर घर पहुंचाया जाए। सबने मिलकर रसोई बनाई और गरम खिचड़ी हर घर भेजी। तीसरे दिन आकाश में बयार चली और धूल की परत उठ गई। चौथे दिन काले मेघ आए और बिजली शांत स्वर में चमकी। पांचवें दिन बरखा फूटी और सूखी धरती ने गंध छोड़ी। नगर ने कन्याओं का आदर बढ़ाया और हर वर्ष पूजन आरंभ हुआ। कन्या पूजन से समाज में नम्रता आई और हिंसा की प्रवृत्ति घटी। राजा ने राजकाज में सौम्यता बढ़ाई और जनता से संवाद शुरू किया। लोग कहते, उस वर्ष देवियां मुस्कुराईं और खेतों ने दोगुनी उपज दी। तब से कन्या पूजन जनकल्याण का पर्व बना और घर घर फैला। इस कथा का संदेश है कि नारी का सम्मान देवियों का प्रसाद बनता है। अब अंतिम भाग में हम देवी की अर्चना के सूक्ष्म अर्थ को समझेंगे। व्रत में संयम, भोजन से मन की तरंगें शांत होती हैं। जप में ध्वनि शक्ति जागती है और करुणा का प्रवाह खुलता है। पाठ में कथा स्मृति बनती है और सद्गुण सहज प्रविष्ट होते हैं। दान में अहंकार गलता है और लक्ष्मी की गति निर्मल हो जाती है। कन्या पूजन में भावनाएं निर्मल होती हैं और गृह में शांति बसती है। कुमारी अन्न से लोक के भाव पोषित होते और सुखापन घटता है।
जिस घर में दुर्गा का नाम गूंजे वहाँ कलह दूर होता है। जिस मन में दुर्गा की स्मृति जागे वहाँ भय कमजोर होता है। यह कथाएं हमें संकट में धैर्य और प्रसन्नता का पाठ पढ़ाती हैं। धीरज से जब कर्म जुड़े तो भाग्य का चक्र स्वयं अनुकूल होता है। युग बदलते हैं पर माता की गोद उसी तरह सुकून देती है। जब पाप की धूल बढ़ती है तब सिंहवाहिनी कदम आगे बढ़ाती है। जब भक्ति की लौ जलती है तब मार्ग का अंधेरा छंट जाता है। जब सेवा का भाव उमड़ता है तब समाज में प्रेम पनपता है। देवी का स्मरण हमें साहस देता है और निराशा को दूर करता है। भोर की आरती में जब घंटियां बजती हैं तब मन हंसता है। सांझ की दीपमाला में जब काजल सा धुंधल का उतरता है तब शांति मिलती है। रात्रि के सन्नाटे में कथा का स्वर भीतर तक उतरता है। प्रातः होते ही नई ऊर्जा जागती है और तमस का आवरण हटता है। आप जहाँ भी हो वहाँ माता का नाम सहजता से बोलिए। वह नाम जीवन की नाव को हर मौसम में संभाल लेता है। घर में दीपक जलाइए और मन में दया का दीपक जलाइए। देह की थकान उतारिए और आत्मा को सत्य की रसधार दीजिए। दुर्गा माता की कृपा से आपके उपक्रम सिद्ध हों, ऐसे आशीष मिले। कथाओं का रस अपने प्रियजनों में बांटिए और सद्भाव की डोर बढ़ाइए। जब मन डोले तो इन कथाओं के किसी पात्र को अरबी फांसी ये अरबी अलीफ अरबी दाल कर लीजिए। राजा सूरत की धीरता याद आए तो पराजय मधुर हो जाती है। शैलजा की साधना याद आए तो अशांति अपना घर छोड़ देती है। ब्राह्मणी का व्रत स्मरण हो तो अभाव भी अवसर बन जाते हैं। तक्ष का साहस मन में जगे तो अंधेरा स्वयं पीछे हटता है। जयदत्त की प्रतिज्ञा प्रेरित करे तो यात्रा में दिव्य दिशाएं मिलती हैं। ध्रुव का सुमिरन सिखाए कि श्रम और प्रार्थना साकार फल देती हैं। गौरी की बुद्धि सिखाए कि बालमन में देवियों का निवास होता है। अब आप मैया का स्मरण करते हुए अपने दिन का आरंभ कीजिए। विनय से कहिए, हे माँ शक्ति हमें धैर्य और विवेक दीजिए। हमारी राह में जो बाधाएं हों उन्हें सहजता से पार करवाइए। हमारे घरों में सुख शांति बढ़े और समाज में सद्भाव फूले। जहाँ भय का साया हो वहाँ साहस का दीपक जला दीजिए। जहाँ अभाव का धुंधल का हो वहाँ कृपा की किरण बरसाइए। आप सभी पर माता दुर्गा की अनुकंपा बनी रहे, यही प्रार्थना है।